वेलकम टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली और बिटकॉइन की इस अपडेट में आप सभी का वेलकम है। आज हम बिटकॉइन को तो डिस्कस करेंगे, ही साथ कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी देखने वाले हैं जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो और स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन को देखना, ठीक है। तो बिटकॉइन के हम वीकली चार्ट को सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। जब हम बिटकॉइन के वीकली चार्ट को देखते हैं तो अराउंड लमसम ये तो एक चार्ट है जो मुझे आज ही मिला। अराउंड इसको मैंने शायद डिस्कस भी किया होगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस प्रिडिक्शन हुआ है वैसे तो इस वाले चार्ट में। लेकिन अभी क्या है, देखो ज़रा यहाँ पे चीज़ गौर देखने वाली है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जितनी भी ड्राइंग्स इसमें है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट हम टॉप के अराउंड आ गए हैं। और अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, जो दो मेजर इंडिकेटर्स हम देखते हैं, स्टॉक आरएसआई, एक स्टॉक आरएसआई जो है वो एंटर कर रहा है बुल मार्केट टेरिटरी में। पिछली बार जब ये टेरिटरी में एंटर किया था तो ये यहाँ से $28,000 से हम लोग गए थे, ऑलमोस्ट $44,000 गए थे। तो जब अभी जस्ट एंटर करने वाला है बुल मार्केट टेरिटरी में और हम बैठे हैं 64K में, तो काइंड ऑफ एक चीज़ तो तय है। एक चीज़ क्या तय है कि यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ भागेगी, ठीक है। अब का आप लोग कहोगे कि भाई आप बहुत ही अलग बात कर रहे हो, यहाँ से मार्केट में एक डंप आना चाहिए या मार्केट गिर जाए भाई, यहाँ आ जाए, कहीं तो गिर जाए भाई, कहीं तो हमें एंट्री मिले। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको रुलाएगी मार्केट, आपको पछतावा दिलाएगी, और मैं चाहता हूँ दिलाए क्योंकि आपने मिस आउट किया, आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आपको टाइम रहते बताई गई थी। सोलाना आपको बताया गया था $20 पे, आपको रून बताया था $1 पे, लिटरली $7 चला गया, वो 7x हो गया। वहीं पे आपको बोंग जैसे 30x कॉइन दिए थे, बोंग उठा भी रिसेंटली में दिया जो 3x 2x हो गया। तो ऑलमोस्ट ऐसे कॉइन्स बहुत सारे दिए जो टेलीग्राम पे मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। पर मैं बात क्या कह रहा था कि यहाँ से जब मार्केट उठेगी तो उन लोगों को बहुत गंदा फोमो होगा, बहुत गंदा फोमो होगा, जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी थी कापो के कहने पर कि भाई मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, 12 के आएगी, ठीक है। मेरा भी यहाँ पर एक बेरिश स्टैंड था जिसकी थ्योरी मैंने ट्विटर पे शेयर भी करी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं बेरिश नहीं था, यहाँ पे कुछ पल के लिए बेरिश भी था। फिर जैसे ही मुझे नीचे के यहाँ पर प्राइस एक्शन अच्छा लगा, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैंने पहले भी बोला, तुरंत अपना बायस चेंज किया, मैंने आपको लॉन्ग की कॉल दी। मैंने आपको बताया मार्केट भागने के लिए तैयार है, और मार्केट भागी, बहुत तेज़ भागी, $25,000 से इतनी तेज़ भागी कि बहुत तेज़ ऊपर आ गए हम लोग। ऑलमोस्ट हमने ये वाला बॉटम भी अपने चैनल पे प्रेडिक्ट किया था जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे। तो और उसका रीज़न भी बताया था, यही बुलिश डाइवर्जेंस जो दिख रही है आरएसआई में, यही मैंने आपको प्रेडिक्ट करी थी $16,000 पे कि इसकी वजह से हमें एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा। पर वो पंप जो मैंने यहीं तक एक्सपेक्ट किया था वो बढ़ता गया, फिर हमने आपको लॉन्ग की कॉल देते गए और हम फाइनली अप आ गए, ठीक है। तो बेयर मार्केट तो अब टूटने के कगार पे, ये एरिया क्लियर जैसे ही हुआ बेयर मार्केट टूट जाएगी, ठीक है, मतलब बेयर मार्केट ख़त्म हो जाएगी और हम एक बुल मार्केट में ऑफिशियली आ जाएंगे। जैसे ही ये एटीएच बनेगा, हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ मैगजीन में ये खबर छप जाएगी कि बिटकॉइन फिर से टॉप बना चुका है। हर जगह यही फोमो रैली आ जाएगी, हर कोई, हर हर टेक गीक, हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, हर सरकारी आदमी जो भी है, उनको ये लगेगा कि हमने बहुत कुछ मिस आउट कर दिया, बिटकॉइन 6 महीने में पिछले कितना उठ गया। तो ये चीज़ है जो जब लोगों को ये पता चलती है तो बिटकॉइन इतनी तेज़ी से भागता है ऊपर। तो अब हम उसी टेरिटरी में आने वाले हैं। तो अपने आप को अपनी सीट बेल्ट जो है आपको बस बांध के रखनी है अगले कुछ इस टाइम तक, ठीक है। टॉप मैं ही बताऊँगा आपको, देखिएगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं ही आपको टॉप पे एग्जिट भी कराऊंगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहने वाली है, इस बार पूरी कस के मैं लगने वाला हूँ। टीए में, अपने एफए में जो भी चीज़ें मुझे मिलती है मैं हर टूल को यूज़ करूँगा और मैं आपको टॉप बताऊँगा कि कहाँ पे आपको मार्केट से निकल जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर साइकिल में, ठीक है। तो अभी तो नहीं निकलना है, अभी तो आपको अपने बैग बनाने हैं। ऑल्ट सीज़न कहीं में भी नहीं आया, बेरली कुछ आया है, कुछ भी उठा ही नहीं है। तो काइंड ऑफ आपको ऑल्ट में एंट्री बनानी है। उस चीज़ की जो डिस्कशन है वो मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ कि कौन से ऑल्ट्स में बनानी है। फिलहाल आप समझ गए हो कि मैं बुलिश क्यों, बुलिश इसलिए भी हूँ क्योंकि यहाँ पर आरएसआई की कहीं ना कहीं बेरिश डाइवर्जेंस थी लेकिन वो कट हो गई, निगेट हो गई। दैट मीन्स कि आरएसआई एक और हाइयर हाई बना चुका है, यहाँ पे हाइयर हाई बना चुका है, प्राइस ने भी हाई बनाया है। तो इस पॉइंट से मेरे ख्याल से अभी बहुत ऊपर आना बाकी है, क्योंकि देखो जब लास्ट टाइम इस पॉइंट पे 64,000 पे आए थे तो आरएसआई बैठा था 96 पे, अभी आरएसआई सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ है 86 पे। तो काइंड ऑफ आरएसआई के पास स्कोप है बहुत तेज़ी से फटने का। और दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें जो अपना टारगेट मिलेगा वो 80,000 90,000 का पहला टॉप मिलने वाला है मेरे ख्याल से। और वो जो टॉप है वो मैं प्रेडिक्ट करके आपको बताऊंगा डेली टाइम फ्रेम में या 4 घंटे में, अगर मुझे मिलता है तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए आपको कॉइन कौन से लेने मैं आपको बताता हूँ। मैंने कल अपने ट्विटर पे डाला था जाई को लेकर, और जाई की एंट्री भी दिलाई थी उन लोगों को जिनको लेनी थी, उनको तो दिलाई थी। अगर मैं इसको एग्जिट कर दूँ और हटा दूँ सारे इंडिकेटर तो मैं क्लियर एक चार्ट दिखाता हूँ आपको। सिंपल क्या है, चार्ट ऐसा है कुछ 4 घंटे का, ठीक है। जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है, यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री मैंने आपको बताई है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लॉन्ग बनाओगे,
SL रखोगे इसके जस्ट नीचे, ठीक है। 1.22 का रख लो, चाहे तो $1 रख लो, पर हाई का 1.59 का टारगेट मत रखो। मैं यहाँ से टारगेट आपको बताना चाहता हूँ $5 का मिनिमम, ठीक है। तो अगर आप रख सकते हो स्पॉट में तो आप रखो, बस पेशेंस आपको बहुत अच्छा चाहिए होगा। तो यहाँ से जाई जो है $5 तक का मेरा टारगेट है। ये पहला टोकन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। इसके बाद जो टोकन है वो है मैटिक की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत धीमे धीमे उठ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ प्राइस पैटर्न जो है वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हाँ, मैटिक अब थोड़ा सा इसको तोड़ने के कगार पे लग रहा है, क्योंकि अब की स्लोली काफ़ी धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। पिछली बार सडनली गया था, सडनली गिर भी गया था, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये डबल टॉप का पैटर्न ना बने, इसके लिए इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। मैटिक में कई लोग हमारे जो है पोजीशन बना के बैठे हैं, बहुत से लोग चैनल पर हैं जो इसको रेडी हैं, ठीक है। मैटिक में मेरा टारगेट फर्स्ट टाइम क्या रहेगा, $1.4 का आराम से रहेगा। उसके बाद मेरा एक न्यू ऑल टाइम हाई का टारगेट है जो कि है अराउंड ये 4.9 वाला, ठीक है। तो $4.9 का मैं टारगेट मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैटिक के अंदर। नेक्स्ट टोकन की बात करें तो वो है हमारा सुशी की बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि सुशी इज़ ऑल्सो अ बिग बिरेनर टोकन। ये देखो, ये इसका चार्ट बना हुआ ऑलरेडी। यहाँ कहीं पर $1 पे 1.1 पे मैंने आपको शेयर किया था। अभी तो सुशी 1.65 चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जिनको भी लॉन्ग दिलाई है उनका प्रॉफिट मैं आपको दिखा दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। सुशी की बात करें तो देखो, वीकली में इसने अपनी रैली जो है निकाल दी है। ये ऊपर उड़ गया है, ये उड़ने वाला है। उड़ के ये 4, $4.5, $5 कहीं ना कहीं यहाँ पे तो आएगा, ठीक है। ये एरोड्रॉन है, मैंने इस लिक्विडिटी जोन को तय किया है। आपका टारगेट जो भी हो आप ले लो, मिडल में भी यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो अगर 2.9 आपको लगता है, ठीक है। वैसे मैं इसको 4.9 तक एग्जिट नहीं करूँगा, ठीक है। इसको होल्ड करके ही रखने वाला हूँ, ये एक चीज़ मैं करूँगा ही करूँगा, ठीक है। सुशी के बाद अगर हम बात करें डॉट की, तो डॉट ने फाइनली वो ट्रेंड तोड़ दिया है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, ठीक है। ये देखो, लॉन्ग की कॉल मैंने आपको दे रखी थी। डॉट में लॉन्ग की कॉल मैंने आपको 7.2 पे यहाँ पर दी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा अप है ऑलरेडी। 9 पॉइंट, ये देखो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 8.6 का लेवल था, 8.9, 8.6 का कोई भी मान लो, लेकिन उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जितना वो तोड़ेगा उतना हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है। ये यहाँ से कितना उठाया, अभी उठाया ऑलमोस्ट 26-30%, लेकिन अभी कुछ भी नहीं उठाया। टारगेट यहाँ पर $16 है डॉट को लेकर, ठीक है। डॉट 2.0 भी आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पंप की उम्मीदें हैं। डॉट का अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ है। 2 ही लेवल मुझे नज़र आ रहे हैं डॉट में, एक तो ये 9 का और एक ये 16 का, ठीक है। 8.9 का, एक ये $16 का, ठीक है। इसके अलावा कोई लेवल है ही नहीं, ठीक है। एक लेवल है 12.7 का, लेकिन मैं उसको निगलेक्ट करूँगा, ठीक है। $16 का मेरा टारगेट है। तो डॉट के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एटम की बात कर लेते हैं। ये एक कॉइन है जिसका नाम है एटम, कॉस्मोस जिसको हम कहते हैं। इसका मैं ये वाला चार्ट शुरू देखता हूँ, तो ये वाला चार्ट है, ठीक है। तो कॉस्मोस का ये वाला चार्ट है, ये भी देखो डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ। तो इसकी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉन है। ये एरिया था 9.3 पे लेने का। अभी देखो एटम जैसे ही 12 को तोड़ेगा, तो मेरा टारगेट इसमें $21 का था, ठीक है। तो $21 आ सकता है एटम, इसकी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। डॉट की बात हो गई, जाई की बात कर ली। अब हम बात कर लेंगे आर्ब की बात, जो कि हमारे चैनल पर बताया जाता रहा है रेगुलरली, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। लेट्स सी। तो आर्ब की कॉल, वाओ दिस इज़ गुड। ये मैंने आज ही चार्ट खोला है, ये मतलब ये चार्ट सेटअप जो था ना वो आज ही खोला है काफ़ी दिन बाद। तो इसमें देखो, मैंने आपको टारगेट दिया था 1.8 का, लेकिन उससे भी ज़्यादा हाई हमने 160% का आर्ब में रिटर्न बनाया। और ये मैंने आपको कॉल दी थी अराउंड ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो अभी तो हम ऊपर हैं। और आर्ब की अगर हम बात करें यहाँ पर, कुछ चीज़ों की वॉल्यूम वगैरह तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल से आर्ब इसको तोड़ेगा 2.4 को। और आर्ब में मेरा टारगेट $5 से $10 आराम से रहना इस पंप में। और इसी के साथ आर्ब के साथ हम एक और देख सकते हैं जिसका नाम है एलडीओ भी उठेगा। एलडीओ में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है उठने के लिए। इसके साथ एक और टोकन है आरएनडीआर, जो कि हमारा यहाँ पर जो एनवीडिया के नैरेटिव के साथ है। देखो, मैंने ये पंप आपको बताया था कि नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद हम ऊपर सीधा जा रहे हैं। मेरा पहला टारगेट जो था वो ये था 7.6, और ये मैंने आपको शेयर किया था यहाँ पर 3.6 पे ये कॉल। तो वहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा उड़ गए हैं, और पहला टारगेट 7.6 पूरा होने वाला है, ऑलमोस्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा $15 है आरएनडीआर को लेकर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखते रहना, ओके, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और चीज़ें जो हैं जो आप देख सकते हो, आरएनडीआर के अलावा अगर हम देखें तो और भी कॉइन्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। जस्ट लाइक सोल को देख लेते हैं। ये हमारा सोलाना का चार्ट है। अगर हम सोलाना को देखें तो ये इस तरीके से यहाँ से उठता गया है, काफ़ी ज़्यादा उठ गया है, ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ से $18 से
ऑलमोस्ट यहाँ तक उठा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हो गया हमारा अराउंड 628% का रिटर्न है। ये पहला जो बाइंग आपको $18 पे बोली थी उससे 628% का रिटर्न है। सोलाना इसको तोड़ा है, ये टारगेट फुल हो गया है। जो मेरा टारगेट था $140 का वो तो फुल हो गया, लेकिन मेरा जो अब रहेगा वो इसके अलावा टारगेट 255 का, इसके पहले कोई भी टारगेट सोलाना में है नहीं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी अगर मैं बिटकॉइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो वॉल्यूम जो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम वो नहीं आई है उतनी, ठीक है, एक्सचेंजेस पे जितनी पिछली बार इसी एरिया के अराउंड आ गई थी $64,000 पे। तो ये देखने वाली बात है। और ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। ऐसा होने का प्रोबेबल रीज़न ये हो सकता है कि जो नए ट्रेडिंग मनी है वो आया नहीं मार्केट में। वो तब आता है जब एक ATH टूटता है। जब भी लास्ट टाइम $20,000 टूटा था तो आप देखोगे कि वहाँ पर ATH, मतलब जब लास्ट टाइम का ATH था $20,000, तो वो जब वो टूटा था तब नया वॉल्यूम आया था। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि 64-69 के जैसे ही टूटेगा तो हमारा नया वॉल्यूम आएगा और तब नए लोग इसमें ट्रेड करने आएंगे, ठीक है। तो ये मेरी थीसिस थी। आई होप आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ट्विटर पे लाइक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।